नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच नन्दः पथि वचः सौरन् नन्दः पथि वचः सौरेण मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पादागम संकित। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा था वह असत्य या निरर्थक नहीं हो सकता। अवश्य ही गोकुल में उत्पातों के होने का कुछ खतरा रहा होगा। जब ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, त्यों ही वे भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली। तात्पर्य, जब कभी कोई संकट आ पड़ता है तो शुद्ध भक्त सदैव भगवान द्वारा दी जाने वाली संरक्षण तथा आश्रय के विषय में सोचता है। भगवत गीता 9:33 में इसी का उपदेश है। अनित्यम असुखम लोकम इवं प्राप्य भजस्व माम। इस जगत में पग पग पर संकट या विपदा है। पदम पदम यद विपदम न तेषाम। अतएव भक्त के लिए पद पद पर भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं रहता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से पड़ाव पर जब नंद बाबा और वसुदेव जी मिले थे तो हालचाल हो रही थी और नंद बाबा वसुदेव जी को संतावना दे रहे थे और विशेष कर करके माता देवकी के लिए ये बात कह रहे थे। कहते हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका विश्ववरजा कन्या सापी दिवम गता। कहते कितनी दुख की बात है कि देवकी के अनेक पुत्रों को यह दुष्ट कंस मारा। अंत में एक कन्या जन्म ली, अंतिम संतान वरजा सापी दिव्यम गता, वो भी दिव्य गति को प्राप्त कर गई। तो इस प्रकार से हालचाल हो रहा था। तब वसुदेव जी बीच में ठुक पड़े और उन्होंने कहा, करो वै वारस्को दत्तो रागे दृष्ट्वा वयं च वः न इह अस्थेयं बहुतिथं संत्यु उपातश्च गोकुले। कहते हैं कि देखिए, जिस काम के लिए आप आए थे वह काम समाप्त हो गया।
आप यहाँ पर कर चुकाने के लिए आए थे महाराज कंस को, वार्षिक कर करो वही वार्षिको दत्ता, आपने वार्षिक जो कर था उसको दे दिया, चुका दिया। और हम लोग भी मुलाकात कर लिए, हम लोगों से बात हो गई, हम लोग मिल लिए। तो जब यह बात वसुदेव जी कर रहे थे, जैसे हम लोग बड़े प्रेम से कुछ बात करते हैं और अनायास ही बीच में कोई व्यक्ति कुछ ऐसा जैसे बात करने लगे, जैसे लगता है कि वो बड़ा डिस्टर्ब है, तो वैसे ही एक तरह से डिस्टर्ब माइंड से वसुदेव जी कह रहे हैं, न यह अस्तेन बहुतिथम, आप यहां पर बहुत समय तक मत रुकिए। तो वसुदेव जी को तो नंदों का आश्चर्य हुआ, अरे इतना अच्छा बात हो रहा था, बहुत दिन के बाद भाई मिला हुआ है, सब हाल चाल हो रहा था, अभी तो मैं बताया ही नहीं कि गोकुल में क्या हो रहा है, नंदोत्सव कैसे मनाया जा रहा है। देखिए, नंद बाबा को आनंद था, अंदर बाहर सब प्रकार से आनंद था। वसुदेव जी को भी आनंद था कि वे नंद बाबा से बहुत दिन के बाद मिले थे, लेकिन साथ साथ उन्हें दुख भी था। और दुख किस चीज का था और आनंद किस चीज का था? आनंद इसलिए था कृष्ण बलराम नंद बाबा के यहाँ सुरक्षित है, एक बात। दूसरा, नंद बाबा बहुत दिन के बाद मिले थे, तो जो स्वजन मिलते हैं तो आनंद का विषय होता ही है। लेकिन दुख था कि कंस का जो सभा हुआ था, मीटिंग हुआ था, और जो भी प्रस्ताव पारित किया गया था, वसुदेव जी के दूत वसुदेव जी को बताए थे, और पूतना अब निकल गई है यह भी बात पता चल गया था, निकलने वाली है जो भी है, तो इसलिए भी उनको दुख था। लेकिन नंद बाबा के पास केवल आनंद ही आनंद था। बुढ़ापे में पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, इतना अच्छा ढंग से नंदोत्सव मनाया जा रहा था, तो नंद बाबा अभी पूरा बात भी नहीं किए थे, तो बीच में रोक दिए। वास्तव में वसुदेव उवाच नंद उवाच वसुदेव उवाच, ये बीच में कहा गया बात है। तो कहते हैं न यह अस्तेन बहुतिथम, बहुत तिथि, बहुत समय तक आप यहां पर रुकिए नहीं। तो मैंने पूछे क्यों, कारण क्या है? तो कहते हैं संति उत्पातश्च गोकुले। यहां पर जो च शब्द है बड़ा इंपॉर्टेंट है। संति मतलब हो रहा है, उत्पात उत्पात या होगा उत्पात, च गोकुले, डायरेक्टली गोकुले ने कहा, च गोकुले कह रहे हैं, क्योंकि पुतना को आदेश दिया गया था कि 10 दिन के जितने बच्चे हैं इर्द गिर्द में सबको मार डालो गोकुल के साथ में। च गोकुले, गोकुल उससे अलग नहीं है, गोकुल भी उसमें सम्मिलित, लेकिन च गोकुले कहते हैं। ये निश्चयता करने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए कि उत्पात जो है ये अन्य जगहों पर हो रहा है और गोकुल में नहीं होगा, गोकुल भी उसमें समाहित है। च गोकुले। तब कहे कि आप जल्दी जाइए, आप रुकिए नहीं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति नंदादयो गोपा प्रोक्ता ते सौरिणा जयु। सौरिणा सूरसेन पुत्र वसुदेव जी जो एक वीर क्षत्रिय हैं, उनके बात को सुन करके नंदादयो गोपया, और वे तुरंत वे लोग वसुदेव जी से आज्ञा लेकर के और गोकुल के लिए प्रस्थान किए। जब गोकुल जा रहे थे तो रास्ते में नंद बाबा उस बात पर विचार किए। देखिए, कभी कभी हम लोग कुछ बात कह रहे हैं, कुछ अच्छा बात चल रहा है, और कोई बीच में कुछ
ऐसा बात कर देता है जो थोड़ा मन के लिए उचित नहीं होता है, मन दुखी हो जाता है, तो बहुत देर तक उसके ऊपर हम लोग विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ठीक वैसे ही नंद बाबा अब सोच रहे थे जो वसुदेव कहे थे, दुख का बात था, जो कहे थे कि संति उत्पातश्च गोकुले, गोकुल में भी उत्पात होगा। तो उत्पात होगा, क्या उत्पात होगा? अब तक से गोकुल चहुओर से सुरक्षित था नंद बाबा के संरक्षण में। तो वे जा रहे हैं और रास्ते में सोच रहे हैं, नंदपति बच सौरेन मृषेति विचिंतयन् हरि जगाम शरणम उत्पादक असंकितः। जब रास्ते में जा रहे थे तो जानते थे कि वसुदेव जी जो बात कहे हैं ये झूठा बात नहीं है। सौरेन मृष्यति, मृष्यति, जो सुरसेन पुत्र वसुदेव जी कहे हैं बात बिल्कुल सत्य बात है। विश्वास था उन्हें और इसलिए वे सोच रहे हैं कि जो वसुदेव ने बात कहा है वह बिल्कुल सही है। इसे विचिंतयन, उसका विचार कर रहे थे, चिंता कर रहे थे। अब कुछ भी घटना हो, कुछ भी घटना हो, कुछ भी दुख हो, तब हरि जगाम शरणम, हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, नंद बाबा से सीखना चाहिए। नंद बाबा हरि जगाम शरणम उत्पादम असंकित। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाते हैं कि यह जो संसार है यह दुखों से भरा हुआ है, यहाँ पर दुख की कमी नहीं है। पदम पदम जत विपदम न तेषाम, पग पग पर विपत्तियां हैं। तो ऐसे विपत्तियों से बचने के लिए भगवान इस बात को उद्धव गीता में बतलाते हैं, समाश्रितौजे पद पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स परम पदम 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 जत विपदम न तेषाम। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जहां पर विपत्ति नहीं है, विपत्तियां सब जगह है। और भक्त और अभक्त में क्या अंतर है? कंस के मेंटालिटी में और नंद बाबा के मेंटालिटी में हम भेद देख सकते हैं। जब कंस को पता चल गया कि हमारा काल अब जन्म ले चुका है, जब वह देवकी के गर्भ का दर्शन किया, देवकी दैदीप्यमान लग रही थी, भवनम सुचारुतम, भवन बिल्कुल प्रकाशमान हो रहा था। कंस डर गया और तीसरे अध्याय में वर्णन किया गया देवस्तुति वाले में। और कंस सोचा कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। वही कंस था जब केवल आकाशवाणी सुना कि देवकी का 8वां गर्भ का काल होगा तो देवकी को मारने के लिए तत्पर हो गया। यहाँ पर देख रहा है कि उसका काल आ गया है देवकी के गर्भ में, फिर भी सोचा मैं करूं क्या, करूं क्या, मैं देवकी को कैसे मार सकता हूं। वो स्त्री है, गर्भवती है, मेरी बहन है, ऐसा काम करूंगा तो मेरा जस कीर्ति सब खत्म हो जाएगा। साक्षात काल को देखकर क्या सोच रहा है। अब जब वहां से घर गया तो 24 आवर काल को याद कर रहा था। संसार में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम याद नहीं करना चाहते हैं। संसार में मृत्यु बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सबको मरना है और कुछ टल जाएगा लेकिन मृत्यु नहीं टलेगी। जिसको जहां जैसे लिखा है मरने का वह वहीं पर वैसे ही मरेगा, उसी समय में मरेगा, 1 सेकेंड आगे नहीं, 1 सेकेंड पीछे नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जीना चाहते हैं,
जीने की लालसा कितनी प्रबल है। कंस जानते हुए भी लेकिन हमेशा मृत्यु के भय से भयभीत था, और जब पानी पी रहा था तो उसमें कृष्ण का दर्शन कर रहा था, सो रहा था कृष्ण का दर्शन। 24 आवर डे कृष्ण कॉन्शियस था, लेकिन वह प्रतिकूल भाव से था। भक्ति अनुकूल भाव से होनी चाहिए, जिसे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो प्रतिकूल भाव से भजन कर रहा था कंस एक तरह से। और इस सब स्मरण के पीछे कारण क्या था? मृत्यु का भय। अब यहां देखते हैं कि नंद बाबा को भी भय है। जब वसुदेव जी कह दिए कि संति उत्पातश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात होगा, तो नंद बाबा को भय है। तो उन्होंने क्या किया? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हरिम जगाम शरणम उत्पात गमन संकितः। उत्पात होगा इसके शंका से वे क्या किए? हरि के शरण में गए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बस भक्त लोगों को यही करना चाहिए, कुछ भी हो हम लोगों को निरंतर कृष्ण कॉन्शियस रहना चाहिए, बल्कि अभी तो और ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए हम लोगों को। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे। समाश्रितो जे पतपल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य जसो मुरारी भवाम बुद्धि वत्स परम पदम 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 जत विपदम न तेषाम। बहु कितनी भी विपत्तियां क्यों न हो, विपत्ति कहां नहीं है। मृत्यु क्या दिखाई पड़ रही है क्या? वो भी कभी आ सकती है। हिचकी आया मर गया, लोग कहते हैं उसको ठीक था, बिल्कुल हिचकी आया चला गया। कभी कभी लगता है अरे बिल्कुल ठीक थे, चाय पिए डुलट गए, बिल्कुल ठीक थे, रात को अच्छा तरह से खाना पीना किए, हमसे बात किए, रात को सो जगह ही नहीं। ऐसा होता है ना। तो मृत्यु कहां नहीं है? प्लेन में हम जा रहे हैं, प्लेन क्रैश हो सकता है, मोटर गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। कहां नहीं है मृत्यु? ये मृत्यु संसार है, मृत्यु संसार सागरा। यहां पर कठिनाई सब जगह है, विपत्तियां सब जगह है। कहां कहां बचेंगे? तो जी नहीं पाएंगे। इसलिए भक्तों को विश्वास होना चाहिए और भगवान की शरण में रहना चाहिए। नंद बाबा भगवान के शरण में आए। तो इधर तो यह हुआ। अब कंस जब बुलाया सभी सभासदों को, पहले कंस अपने मनमाना काम किया था। जब भी सुना उस बालिका का रोने का आवाज, तुरंत भागा और भाग करके जो भी करना था किया। जब देवी का दर्शन किया तो अब देवी ने जो बात कहा, अब तुरंत मीटिंग बुलाया, क्योंकि मैनेजमेंट का बात था। पहले अनऑथराइज वे किया था, अब ऑथराइज वे करना चाहता। मीटिंग बुलाया, बहुत भयभीत था। जो जितने भी उसके सलाहकार मंत्री लोग थे, उन सबने कहा कि आप इसका चिंता मत कीजिए, ये हम लोग देख लेंगे, आप क्यों डर रहे हो। और वो लोग निर्णय किए कैसे क्या करना चाहिए। तो पहला काम जो दिया गया था वह पूतना को दिया गया था। जब कंस विश्व विजय के लिए निकला था तो उस समय बहुत असुरों को प्राप्त किया था। तो बकासुर और अघासुर और पूतना। बकासुर सबसे बड़ा भाई था, अघासुर उसके बाद, और बाद में पूतना थी। इसे बकी भी कहा जाता है। तो उस समय कंस बकासुर और अघासुर को प्राप्त कर दिया लड़ाई में। जब दोनों हार गए तो पूतना देखी कि अरे मेरे भाइयों को तो बंदी बना लिया है, इन लोगों को खत्म कर डालेगा। तो वह लड़ाई करने आई कंस से। तो पहले जमाने में असुर लोग भी सभ्य थे। तो कंस कहा, देखो तुम स्त्री जाति के हो, तुमसे लड़ाई करने से क्या फायदा। ऐसा करो, तू राखी बांध दो मुझको।
आजकल ये कहते हैं बहन बनाने के लिए। तो पूतना को कंस ने कहा तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुम्हारा सब प्रकार से रक्षा करूंगा, तू मेरी बहन बन जाओ। तो पूतना कंस की बहन बनी थी। भाई के लिए भाई आगे नहीं आता है जितना कि बहन आती है। स्त्रियां रक्षा करने में, इसलिए माता कहा जाता है, रक्षा में स्त्रियों का हाथ बहुत ज्यादा होता है। हम कुछ विपत्ति आ जाए तो भाई अपने पत्नी से पूछने जाएगा कि देखो उस घर में तकलीफ हो गया, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, और पत्नी जो कहेगी वो करेगा। लेकिन बहन है वो अपने पति से कही मैं जा रही हूं, पूछेगी नहीं कि मैं जा रही हूं, भाई के ऊपर तकलीफ आ गया है आप भी चलो, और नहीं तो मुझे जाने दो। ये है बहन की ममता भाई के लिए। तो और जितने लोग थे, योग माया ने कह दिया था कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है। तो पूतना जो पूतनयति इति पूतना, पूतनयति जो कभी पवित्र न हो, जो अपवित्र रहती हो, जिसका विचार अपवित्र है, जिसका काम अपवित्र है, जो छोटे छोटे बालकों के मारती है, वो पूतना है। और ये डॉक्टर लोग जो बच्चों को पेट में मार देते हैं वो पूतना के भाई हैं, वो लोग भी पूतना है। छोटे बच्चों को मारते हैं ना, ये असुर लोग हैं। क्या कहलाता है उसे? एबॉर्शन। ये सब पूतना वालों है। प्रचार को लुम्बी जाना था तो पूतना है, वो अपवित्र लोग हैं। और दूसरा शाब्दिक अर्थ है पूतना, जो कि छोटे बच्चों को घायल करने वाले हो। तो यहाँ पर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना कैसी है? बाल घातिनी, छोटे छोटे बच्चों का रुधिर पान करने वाली पूतना है। कंस के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर कंस को भला करने के लिए पूतना, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, यह बाल घातिनी पूतना अब मथुरा से निकली। शिशु चचार निघ्नन्ति पूरग्राम प्रजादिषु। अब वह पूतना सब जगह जा रही थी, पूरग्राम प्रजादिषु, नगर में गांव में सब जगह ढूंढ रही थी छोटे छोटे बच्चों को और उन लोगों को खत्म कर रही थी। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोग्नि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धान्याश्च तत्रहि। ये मतलब निश्चय ही, जहां जहां पर भगवान के नाम का कथा कीर्तन होता था, न यत्र श्रवणादीनि, जहां पर श्रवण कीर्तन होता था वहां पर पूतना का असर नहीं पड़ता था। तो बात सही है, हम लोग श्रवण कीर्तन हमेशा करते रहेंगे तो कोई भी अपवित्रता हमको हमारे मन में प्रवेश नहीं कर सकता है, पूतना प्रवेश नहीं कर सकती है। ये सब भागवतम के जो श्लोक हैं भक्तों के भक्ति के पोषक हैं। इससे भगवान में विश्वास उत्पन्न होता है, ये विश्वास उत्पन्न करने की है। न यत्र श्रवणादीनि रक्षो घ्नानि स्वकर्मसु। स्वकर्मसु, अदरवाइज और सब लोग जो थे, तो ब्रज में जब पूतना जा रही थी तो ऐसा, ब्रज के बाहर नगर ग्राम में, तो ऐसा बात नहीं था कि बालकों को नहीं मारी थी, वो मारी थी। एक आचार्य कहते हैं, जीव गोस्वामी या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहे हैं कि ब्रज में भी कुछ बालकों को मारी हो, उन लोगों को जो कि हरि भजन नहीं करते थे, उन लोगों को। तो इस प्रकार से
पूतना चली। अब पूतना जब ब्रज में प्रवेश की है तो वह आकाश मार्ग से आई। मथुरा से वृंदावन आने के लिए कई एक तरीके हैं, लेकिन पूतना कंस के द्वारा भेजी गई थी कंस का रक्षा करने के लिए, तो एरोप्लेन से आई, आकाश मार्ग से आई। उसे खेचरी भी कहा जाता है। और वो सोचने लगी ब्रज में कैसे जाएं, ब्रज में कैसे जाएं। तो अपने को एक विशेष रूप से प्रस्तुत करना चाहती थी पूतना, क्योंकि ब्रज में सब लोग बड़े सुंदर हैं। ब्रज की गोपियां, ग्वाल बाल सब बड़ी सुंदर हैं, हैंडसम हैं। और गोपियां सुमित्रा रानी इत्यादि जितनी भी जितना मैया सब लोग बड़े सुंदर हैं। तो जहां सब सुंदर लोग हैं वहां कुरु पे पूतना चली जाएगी तो भगा देंगे डंडा मार करके। तो वह अपना एक सुंदर रूप बनाई, सुंदर ज्योति का रूप बनाई। पूतना ब्रज में प्रवेश की, कामचारिणी सब जगह इतना सुंदर थी, इतना सुंदर थी। लेकिन ब्रजवासी लोग कृष्ण के सौंदर्य से इतने आकर्षित थे कि यह कामचारिणी थी। लेकिन फिर भी किसी ब्रजवासी लोग, कोई ब्रजवासी पूतना तरफ देखे ही नहीं, अपने तरफ से बहुत सुंदर बनकर गई थी। वैसे ही भगवान जब आए मोहिनी का रूप धारण कर करके, तो वहां पर देवता और दानव सब आकर्षित हो गए। लेकिन यहां पर देख सकते हैं, ऑफ कोर्स भगवान तो ब्यूटीफुल है ही, लेकिन सौंदर्य का बात हो रहा है, भगवान और पूतना की बात नहीं, सौंदर्य का बात हो रहा है। तो जो भक्त होता है, जो कृष्ण में लगा रहता है, उसके लिए संसार का सबसे सुंदर स्त्री क्यों न सामने आ जाए या हैंडसम पुरुष आ जाए, कि कृष्ण से कोई सुंदर है ही नहीं। 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है ब्यूटी, भगवान का सौंदर्य। भगवान के समान कोई सुंदर नहीं है। हरिदास ठाकुर के सामने साक्षात माया देवी आई थी, फिर भी हरिदास ठाकुर पर कोई असर नहीं पड़ा। तो जो भगवत निष्ठ है उस पर इसका असर नहीं पड़ता है, कितना भी कोई सुंदर हो, क्योंकि उसके पास हाईएस्ट सुंदर वस्तु की प्राप्ति है। रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। यदि हायर टेस्ट है तो लोअर टेस्ट के पीछे कौन दौड़ेगा। इसमें राधिका का, कृष्ण का ब्यूटी जो है वो हायर टेस्ट है, कृष्ण का ब्यूटी हायर टेस्ट। तब नंद सब ब्रजवासी लोग गदगद थे कृष्ण को देख करके। फिर भी यह आई, यहाँ पर पूतना के श्रृंगार का वर्णन किया गया इन श्लोकों में। तो मैं श्लोक बाय श्लोक नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। तो किस प्रकार से अपने केश में मल्लिका, जूही इत्यादि का फूल धारण की थी, उसका स्तन उठा हुआ था, सुंदर वस्त्र धारण की थी, कान में कुंडल था, विभिन्न प्रकार से गहना पहने हुई थी, और जिसको देखते मुस्कुराती थी। मुस्कुराते हुए पूतना सब जगह आ रही थी, अलग अलग। हरंती वनिता ब्रजोपसाम, ब्रज के जितने निवासी थे उन लोगों का मन हरने वाला रूप बनाई थी। हरंती वनिता ब्रजोपसाम, इस प्रकार से वह घूम रही थी। तो और साथ साथ अपने हाथ में एक कमल ली थी और कमल का फूल घुमा रही थी। तो कुछ तो ब्रजवासी, कुछ लोग कहते हैं कि लगता है कि ये साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, अपने पति नारायण को ढूंढ रही हैं। लक्ष्मी जी आई हैं, क्योंकि कृष्ण का दर्शन करने के लिए 5-6 दिन में बहुत लोग आए थे।
एक बार भगवान शिव भी आ गए थे दर्शन करने के लिए। भगवान शिव आए, लेकिन वो तो अपने रूप में आ गए थे। वो पूतना जैसा कोई अच्छा रूप नहीं बना करके आए थे, अपने ही रूप में आ गए थे। तो यशोदा मैया ने कहा कि नहीं नहीं बाबा जाओ, तुमको लाला को नहीं तुमको दिखाऊंगी तो लाला डर जाएगा। तो वहां से थोड़े ही दूर पर, नंदगांव में थोड़े ही दूर पर वो टेर कदम है ना, तो वहां पर जाकर के भगवान शिव बैठ गए और आशा लगा करके, वहां पर नाम है आशेश्वर महादेव। आपको एक कथा बाद में हुई है, लेकिन बता रहा हूं कि दर्शन करने लोग आते थे। आशेश्वर महादेव, उसे सीखना चाहिए, आशा लगाए थे। तो हम लोगों में आशा होनी चाहिए कि हम भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान शिव सीखना चाहिए। और इधर कृष्ण लगे रोने, बड़े परेशान हो गए। भाई सब लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं, सब बाल लोग सब आ रहे हैं मनाने के लिए, लेकिन कृष्ण मानिए नहीं रहे, रो रहे हैं। तब पूर्णमासी जी आई और यशोदा रानी से पूछी क्या बात है, ऐसा तो नहीं कोई तुम्हारे लाला का दर्शन करने आया था, तुमने दर्शन नहीं कराया? तो कहा हाँ एक बाबा आया था, वो पहचानी भी नहीं कि शिव जी है। बाबा आया था, लेकिन बिल्कुल उसका वेशभूषा ऐसा था कि मेरा लाला डर जाता है, मैं उनको मना कर दिया। तो बड़ा गलती किया, जाओ बुलाओ। तो फिर भगवान शिव को लाया गया। भगवान शिव जब आए तो लाला बड़े खुश हो गए, हंसने लगे भगवान शिव का दर्शन कर करके। विष्णुवानाम यथा शंभु, और भगवान शिव उनका दर्शन कर करके। तब मैया ने कहा कि आप यहीं रहो, और जब जब मेरा लाला रोएगा तब तब आप उसको मना देना। तो भगवान शिव भी थोड़ा भाव खाने लगे। वो कहे कि मैं रहूंगा, लेकिन कंडीशन है। क्या कंडीशन? तो जो अपने बालक को, लाला को आप स्नान कराओगी, तो जो जल होगा उससे मुझे स्नान कराना, पहला कंडीशन। और दूसरा, आप जो लाला को खिलाओगी, जो बचा कुचा होगा वो हमको अब दे देना। तो सुधार का बात यही है, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है वही करेंगे। आज भी आप जाना नंदगांव देखना, नंद बाबा का जो कृष्ण का मंदिर है ऊपर है और भगवान शिव का नीचे है। तो वहां जो स्नान होता है सीधे पानी भगवान शिव को जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि देवी देवता लोग भी आते थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से ब्रजवासी लोग सोच रहे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, जो कि आई हुई है अपने पति को ढूंढते ढूंढते। बाल गृहस्तत्र विच्वन्ति शिशुनम यदृक्षया नंद गृहे असद अंतकम। यह लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूं कि यहाँ पर कहा गया है बाल गृहस्तत्र, वह बाल ग्रही पुतना विचिन्वन्ति, घूमते घूमते बच्चों को ढूंढते ढूंढते, यदृक्षया, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदृक्षया, यदृक्षया मतलब भगवान की कृपा से, भगवान ही उसको लेकर के आए। गजाज कहते हैं कि पुतना ब्रज में आई तो उसे कोई बालक दिखाई ही नहीं पड़ा, केवल भगवान ही दिखाई पड़े बस। तो भगवान उसको अपने पास बुलाए। यदृक्षया नंद गृहे असद अंतकम, वहां पर कौन थे नंद गृहे? असद अंतकम, जो असत का अंत करने वाले जो कृष्ण हैं। पुतना असत है, उसका अंत करने वाले कृष्ण वहां पर हैं। तो वहां पर वह आई। अब वहां जब आई पुतना, तो भगवान जब पुतना आई तो वहां पर यशोदा मैया थी, रोहिणी थी, सब लोग थी। और पुतना को देख करके बड़ी प्रसन्न हुए, इसके सौंदर्य को देख करके। और पुतना तो खोज रहे थे कृष्ण को, वहीं पर कृष्ण पालने पर झूल रहे थे, वहीं पर थे। तो पुतना आई और देखते देखते कहते,
ये तुम्हारा लाला है क्या? कहा हमारा लाला है। तो कहा तुम लोग पृथ्वी लोक की स्त्रियां, तुम लोगों को मालूम नहीं है बच्चों को कैसे देखभाल करना। हमारे यहाँ स्वर्ग में बड़ा अच्छा तरह से व्यवस्था है, हालांकि वहां कोई बाल बच्चा नहीं होता है, फिर भी कहती है पुतना। तो इस प्रकार से वह ऐसा कहा कि यशोदा मैया और रोहिणी दोनों मोहित हो गई। सोची कि भाई देवी है तो आशीर्वाद देगी। तो पुतना ने कहा पता नहीं तुम्हारे बालों को देख करके अनायास ही मेरे स्तन से दूध आ रहा है। यदि तुम चाहो, परमिशन लिया, यदि तुम चाहो तो मैं अपना अमृत तुल्य दूध इसे पिलाना चाहती हूँ। ऐसे भी पुतना का जीवनी देखा जाए तो पूर्व जन्म में बलि महाराज की वह पुत्री थी, उसका नाम था रत्नमाला। और जब भगवान वामन देव बलि महाराज के यज्ञ में गए थे तो वह पुतना जब भगवान वामन देव को देखी तो उसमें अट्रैक्शन आया भगवान के प्रति, और उसमें मातृत्व प्रेम अपने आप जाग पड़ा। और उसने सोचा, मन ही मन सोचा कि यदि मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं उसे अपने स्तन का दूध पिलाती। कल मन में सोचा, भगवान ने कहा एवमस्तु, ठीक है, तुम्हारा इच्छा है मैं पूरा करूंगा। हम भगवान कुछ देना नहीं चाहते हैं, भगवान लेने के लिए तैयार हैं। कुछ भी दे हम लोग, वो दूध दान करना चाहे, दूध पिलाना चाहे, भगवान ने कहा ठीक है मैं पीऊंगा, मैं माता बना लूंगा। लेकिन जब बलि महाराज से सब कुछ भगवान ले लिए, बलि महाराज को बंदी बना दिए, तो आखिर पुत्री पुत्री होती है। उसे बहुत गुस्सा आया और कही कि मेरा बेटा ही क्यों न हो, यदि ऐसा काम करेगा तो उसे मैं हलाहल जहर पिला करके मार डालूंगी। तो भगवान ने कहा एवमस्तु, वो भी तुम्हारा इच्छा पूरा। तो वही रत्नमाला यहाँ पर द्वापर युग में पुतना बनी है और हलाहल जहर अपने स्तन में लगा कर रखी थी, पोटेशियम साइनाइड लगा कर रखी थी। अब पुतना आई और जब परमिशन ली यशोदा मैया से, यशोदा मैया बड़ी खुश थी कि आखिर देवी आई हुई है, देवी का दूध पिए तो हमारा पुत्र। सब माँ चाहती है कि हमारे बेटे स्वस्थ रहें, सबकी कामना होती है बेटा स्वस्थ रहे, हृष्ट रहे, बलवान हो। तो इस प्रकार से उन्होंने दे दिया और पुतना अकेले में ले जा करके और अपना साड़ी का पल्लू डाक करके और उसे पिलाने लगे दूध। तो भगवान जब पुतना को देखे तो भगवान आंख बंद कर दिए। देखिए एक लीला में भगवान कितना काम किए हैं पुतना पद में। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं, चरित्रम अद्भुतम शास्त्रे लोको अभि भगवत कृतम पुतना सुपयपानम षष्ठे रक्षा निरूप्यते। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, चरित्रम अद्भुतम शास्त्रे लोके अपि भगवत कृतम, भगवान के द्वारा जितनी भी लीलाएं हुई हैं ये अद्भुत लीलाएं हैं। पुतना सुपयपानम षष्ठी रक्षा निरूप्यते, भगवान किस प्रकार से पुतना का दूध पान कर करके और ब्रजवासियों का और लोगों का रक्षा किए। तो उस रक्षा का प्रण यहाँ पर करते हैं, एक कार्य भगवतो बहुअर्थानां तु साधकम, भगवान एक काम से बहुत काम को सिद्ध करते हैं। एक कार्यम भगवतो बहुअर्थानां तु साधकम, एक कार्य से अनेक कार्य का साधन करते हैं। अब देखिए पुतना वध का है, अतो दुष्ट बधो, एक काम किए दुष्ट का वध करना, रक्षा बालका नाम ततः कृता, और ब्रज के जो छोटे बालक थे उन लोगों का रक्षा किए। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यह दृक्षया कहते हैं, अन्य कहीं नहीं गई पुतना, भगवान अपने बसुला आओ 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 इधर आ जाओ, तो भगवान के पास आ गई। एक काम था, एक काम से पुतना का वध करना और अन्य बालकों का रक्षा करना। विरज भगवतो वर्ण्यम मायाम भगवत कृतम दुखम तस्यातु मूर्ति निरोध वक्ते ईषणम।
भगवान के बीज गुण का वर्णन करना, माया द्वारा दुख दिला करके दुख से ब्रज को मुक्त करना, यह सब निरोध सिद्धि कार्य जो है इस लीला से हुआ है। यानी आंतरिक और बाहरी दोनों भय को मिटाना इस लीला से हुआ है। आंतरिक और बाहरी दोनों, आंतरिक भय था कृष्ण के रक्षा को लेकर के, और बाहरी जो भय था वो पूतना के द्वारा पैदा किया गया था। भगवान पूतना को देख करके ही आंख बंद कर लिए, और पूतना को देखकर भगवान अपना आंख बंद कर लिए। क्यों आंख बंद कर लिए? अलग अलग आचार्य गण अपना मत दिए हैं, सब मिलाकर के 25 अलग अलग कारण हैं जो भगवान ने अपना आंख बंद कर लिया पूतना को देख करके। पहला कारण यह है कि पूतना जो थी वो अविद्या थी, बनावटी रूप बना करके आई थी। भगवान सोचे कि मैं उस पर दृष्टिपात करूंगा तो उसका अविद्या टिक नहीं पाएगा, तो भंडा फूट जाएगा, अपने रूप में आ जाएगी, तो फिर लीला नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान अपना नेत्र बंद कर लिए। दूसरा, भगवान सोचे कि मैं इतना पवित्र हूं और यह इतना अपवित्र है, ये अपवित्र हमारे पास आई है, यह अपवित्र पवित्र बालकों को ले जाने वाली है, ऐसा जघन्य कार्य करने वाले का मुंह देखना अच्छा नहीं है। पूता नयति इति पूतना, जो अपवित्र है, पवित्र बालकों को मारती है या मुझे मारने की इच्छा से आई है, तो ऐसे जघन्य कृत वालों का मुंह देखना अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान आंख बंद कर दी। भगवान ने सोचा कि इस जन्म में तो इसने कोई, लगता नहीं कोई पुण्य काम किया है। संभव है कि पूर्व जन्म में कुछ काम पुण्य किया होगा, जिसके चलते मेरे पास आ सकी, तो उसको जानने के लिए भगवान आंख बंद। कभी कभी कुछ याद नहीं आता है तो हम लोग आंख बंद करके याद करते हैं एकांतिक भाव से। तो भगवान आंख बंद कर याद कर रहे हैं कि कब इसको यह सौभाग्य कब प्राप्त हुआ। तो ये सतयुग में प्राप्त हुआ था बलि महाराज के यहाँ जब भगवान गए थे तब, तो इसलिए भगवान अपना आंख बंद किए। भगवान ने सोचा कि मैं तो यहाँ पर ब्रज में आया था असली दूध दही खाने के लिए, यशोदा मैया का दूध पान करने के लिए, लेकिन पहले बार ही छठी का दूध पीना पड़ रहा है इस पापनी का। कोई बात नहीं, पापिन है, इसका दूध पीना पड़ रहा है। तो जिस प्रकार से कभी कभी काढ़ा हम लोग आज मिलता है ना, तो काढ़ा कभी कभी बिटर होता है, दवा कभी कभी बहुत तीखा होता है, तो माँ कहती है आंख बंद करके पी लो। तो भगवान कहे कि ठीक है, अब काढ़ा पीना, इसका दूध पीना है। भगवान जानते थे विष से पड़ा हुआ इसका दूध है, तो इसलिए भगवान अपना आंख बंद कर लिए। फिर भगवान सोचे कि हमारे उदर में निवास करने वाले असंख्य जीव कहीं यह जानकर घबरान हो जाएं कि पूतना आई है और श्याम सुंदर उसके स्तन को पान करने जा रहे हैं। इसलिए मानो भगवान आंख बंद करके उन लोगों को समझा रहे थे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सोचे कि मैं ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, दूध पीने के लिए, ये कहाँ पंगा पड़ गया इस पूतना से विष पान करने के लिए। तो भगवान शिव जी का स्मरण किए, मानो आंख बंद करके शिव जी का स्मरण करने गया, देखो ये विष पीना मेरा काम नहीं, आपका काम है, तो आ करके आप ही। इनफैक्ट जी गोस्वामी कहते हैं कि जो
स्तन पान किया गया, जो विष पान था वो भगवान शिव पान किए, भगवान शिव के रूप में पान किए, और उसकी इच्छा थी दूध पिलाने का, तो भगवान स्तन को पकड़ करके किए। फिर सोचे कि देखो ये माता धर्म को बिगाड़ रही है, बाहर से तो यह माता का रूप धारण की है, लेकिन इसके हृदय में अत्यंत ही क्रूरता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अहो बकीयम सनकालकूट जिघासया अपावयत अपि असाध्वी। उसमें द्वेष था, घृणा था, जिघासया आउट ऑफ एनवी, उसमें एनवी था। तो भगवान ऐसे एनवियस लोगों का, जो हिपोक्रेट हैं, चेहरा कुछ और है और करते कुछ और है, तो भगवान ऐसे लोगों का मुंह देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान ने अपना आंख बंद कर लिया। तो एनीवे इस प्रकार से बहुत से 25 कारण है, तो उसको करने में बहुत समय लग जाएगा, लीला समाप्त करना है आज। तो इस प्रकार से भगवान आंख बंद कर करके और स्तन पान कर रहे हैं, तो भगवान उसके स्तन को दबाने लगे। जब भगवान उनके स्तन को दबा रहे थे तो बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत पीड़ा हो रही थी पुतना को, स्तन दबा रहा था। तो पुतना लगी चिल्लाने, लगी चिल्लाने, और कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऐसा करने लगी। सा मुंच मुंच अलमिति प्रभाषिणी निष्पिंडमाना अखिल जीव जीव बर्मणि। सा मुंच मुंच, छोड़ दो, लगी चिल्लाने। उसे प्रगाढ़ पीड़ा हो रहा था। गाढ़ कराभ्याम भगवत प्रणीत प्रपीड़यन तत्प्राण समह रो समन्वितो पीबत। भगवान उसके दूध के साथ में उसके प्राण को भी पी रहे थे और दबा रहे थे उसके स्तन को। प्राण निकल रहा था, तड़फड़ा रही थी, तड़फड़ा रही थी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऐसा कह रही थी। इस प्रकार से उसके आंख जो थे एकदम आंख निकलने लगे। और कृष्ण को लेकर के अब भगवान सोचे कि अब यहाँ इसको मारूंगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो भगवान ने प्लानिंग किया कि यहाँ से आगे। तो भगवान थोड़ा हल्का हो गए, कहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो लेकर के उड़ गई। भगवान सोचे कि ब्रज में इसको नहीं मारूंगा, ब्रज से बाहर निकाल करके। तो ब्रज के बाहर बॉर्डर लाइन जहां मथुरा था और गोकुल, उसके बॉर्डर पर, वहां पर कंस का बहुत सुंदर फलयुक्त बगीचा था। बहुत बड़ा विशालकाय फार्म हाउस था कंस का। तो भगवान ने प्लानिंग किया कि यहीं पर करना चाहिए इसका वध। तो कंस के फार्म हाउस पर जो फल से युक्त था, वहां पर पुतना गिरी अपने विशाल काय रूप में। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि पुतना का शरीर कैसा था। 6 कोस लंबा था, 2 कोस चौड़ा था और 1 कोस ऊंचा था। पुतना का शरीर आधा दिन लग जाता था परिक्रमा करने, गोवर्धन परिक्रमा का आधा था वो। तो भगवान कई काम किए। अब पुतना अपने वास्तविक शरीर में आ गई, अपने वास्तविक रूप में। तो गिर पड़ी तो फल के जितने वृक्ष सब तहस नहस हो गए। इतने फल के वृक्ष से सुंदर सुंदर फल लदे हुए थे कंस के लिए, सब नष्ट हो गए। तो भगवान और पुतना का इतना विशाल काय शरीर, 2 कोस चौड़ा, 1 कोस ऊंचा था, मतलब कि 2 मील 3 किलोमीटर ऊंचाई था उसका, तो पहाड़ के समान। तो भगवान अपने घर में थे और पहले दिन घर से बाहर भगवान निकले थे। तो ऊंचाई पर बैठकर भगवान पूरे देख रहे थे ब्रज हमारा कैसा है, हमारे भक्त लोग कैसे हैं। तो भगवान वहां पर देख रहे थे। अब पुतना इधर से लेकर के गई कृष्ण को माता जसोदा और रोहिणी। कुछ दूर तक केवल दौड़ी माता जसोदा, बाद में माता जसोदा मूर्छित होकर के गिर पड़ी।
तो इतना ही कह पाई, बालक को ले गई, बस इतना ही कहकर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अब अन्य जो गोपियां थी, कृष्ण सबके प्राण थे, समस्त ब्रजवासियों के प्राण थे, सब लोग दौड़े, स्त्रियां पहले दौड़ी, बाल लोग बल्कि बाद में दौड़े हैं। स्त्रियां पहले दौड़ी और भागते भागते गई जहां पर पुतना गिरी हुई थी। तो उन लोगों ने, उन्हें डर भी नहीं था। देखो, प्रेम की ऐसी परिपाटी है, जब प्रेम होता है तो डर नहीं होता है, और जहां डर होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं क्या कहते हैं, भगवान से डरो नहीं, गॉड फियरिंग, कहते हैं गॉड फियरिंग। हम लोग गॉड फियरिंग नहीं, हम गॉड लविंग हैं। हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं। तो पूरा प्रोसेस कृष्ण कॉन्शसनेस का जो है वो भगवान से प्रेम करने के लिए। डर करके मंगला आरती मत आओ, डर करके कथा मत सुनो, डर करके भजन करने से, गॉड फियरिंग होकर के, टेम्पल कमांडर फियरिंग, प्रेसिडेंट मैनेजमेंट फियरिंग होकर भजन करने तो मजा नहीं है। प्यार से करो, उसमें लव होना चाहिए। जहां आनंद है, जहां प्यार है, वहां डर नहीं, और जहां डर है वहां प्यार नहीं। डर से किए हुए भक्ति से प्यार नहीं होगा। कई एक बार भक्त लोग कहते हैं कि हम इतना माला जपते हैं कि प्यार क्यों नहीं हो रहा है। डर कर जप रहे हैं, डर कर मत जरो, प्यार से जप करो। कृष्ण को बुलाओ प्यार से तो कृष्ण जरूर आएंगे। तो गाना गाते हैं ना, कौन कहता है कि कृष्ण खाते नहीं, यशोदा मैया जैसे खिलाकर, कहते कुछ गाते हैं ना, ब्रज में गाते हैं, फोक सॉन्ग है। तो कृष्ण प्रेम से कुछ भी कर, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। भगवान प्रेम के पुजारी हैं। तो इन गोपियों में इतना प्रेम था कि पुतना का इतना विशाल काय शरीर देखी, पहाड़ के समान शरीर देखी, थोड़ा भी डर नहीं हुआ। बल्कि पुतना के हाथ पर चढ़ करके, वो जानती भी नहीं थी कि मर गई है, गोपियां नहीं जानती पुतना मर गई है, बस पड़ी हुई है पुतना। और देख ली नीचे में, इतना 3 किलोमीटर ऊंचा था, पुतना का शरीर पड़ा हुआ था। वो पुतना के शरीर के वो हाथ जो था उसको पगडंडी बनाई, हाईवे, और दौड़ते दौड़ते गोपियां, इतनी तो मोटी ताजी हुई गोपियां थी, लेकिन कृष्ण में प्रेम था। कृष्ण में जिसको प्रेम रहेगा, प्रेम में कौन पतला है कौन मोटा है ये पता नहीं चलता है, ये पता नहीं चलता है। प्रेम की ऐसी परिपाटी होती है। तो गोपियां मोटी हैं, कैसी हैं, कृष्ण से प्रेम था, भाग रही थी और सीधे उस हाथ पर चढ़ करके, कोई इस हाथ से कोई उस हाथ से, सबके सब ऊपर आ गई। और ऊपर आ गई तो कृष्ण बड़े प्रेम से वहां पर पुतना से बात कर रहे थे। कृष्ण वो पूरा ब्रज देख लिए, उसके बाद पुतना से बात कर रहे थे। और पुतना से क्या भगवान बात कर रहे थे, इसका वर्णन आनंद वृंदावन चंपू में किया गया है। और वैसे ही श्री जी गोस्वामी भी इस बात को गोपाल चंपू में किए हैं। कहते हैं, अस्तन्यदस्य यस्तन एव जीविका दत्त त्वाय स्वयं आनने मम मया च पीतो म्रियते यदि त्वाम किमुवा मम अग स्वमेव कथ्यताम। कहते हैं कि हे पुतना, तुम ही बताओ, स्वयं एव कथ्यताम, तू ही बताओ। अरे मैं तो छोटा बालक हूं, हमारा जीवन ही है दूध पीना। अस्तन्य ध्यस्य अस्तन्य एव जीविका, मैं तुम्हारा स्तन पिया, मैं छोटा बालक हूं। छोटे बालक का जीवन जो है दूध पीना है, माँ का स्तन पीना है। और मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, दत्त त्वा स्वयं आनने मम, तू आकर के अपना स्तन मेरे मुंह में डाली थी।
मैं तुम्हारे पास नहीं गया था, तुम आई थी मुझको दूध पिलाने के लिए। मया च पीतो मृते यदि त्वा, मैं तुम्हारा दूध पी रहा था और उस समय यदि तुम मर गई, उस समय मर गई, किम वा मम अग स्वयमेव कथ्यता, तुम ही बताओ कि उसमें मेरा पाप क्या है, मेरा गलती उसमें क्या है। अरे हमारा जीवन है दूध पीना, मैं तुम्हारे पास नहीं गया था, तुम आई थी, तुम मुझे दूध पिला रही थी और मैं तुम्हारा स्तन पान कर रहा था और इससे तुम मर गई, तो मेरा उसमें क्या दोष है, मैं क्या गलती किया, मेरा कोई दोष नहीं। तो भगवान इस प्रकार से पूतना से बात कर रहे थे, पूतना से बात कर रहे थे और गोपियां उठा ली। अब उसके बाद गोपियां लेकर के आई कृष्ण को और तुरंत यशोदा मैया के जब हाथ पर रखी उनके, तब यशोदा मैया का होश आया, नहीं तो बेहोश थी और बाद में रोहिणी जगी। अब बच्चा ठीक है कि नहीं है, राक्षसी का दूध पिया है, सब कुछ ठीक है ना, तो उन्होंने सीधे यशोदा मैया का स्तन पिलाया। यदि बच्चा स्तन पीता है तो ठीक है, छोटे बच्चे माँ का स्तन पान करते हैं, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो। कोई गाय का बच्चा बीमार हो जाता है, उन्होंने देखे तलासरी में एक बच्चा बीमार हो गया था, बेचारा माँ के बेचारा आंख बंद किया था, दूध पी नहीं रहा था बीमारी होने से। वैसे छोटे बच्चे, लेकिन भगवान तो बड़े प्रेम से दूध पी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी विभिन्न प्रकार के मंत्रों से, सर्वप्रथम गो रक्षण मंत्र में गाय के मूत्र, गाय के गोबर इत्यादि लाकर के गाय के पूंछ से वो उनको सभी अंगों को सफाई किया और गाय के गोबर से 12 तिलक किया कृष्ण के 12 अंगों का रक्षा करने के लिए गाय के गोबर लगाए। उसके बाद स्वस्ति वाचन के द्वारा विभिन्न अलग अलग मंत्रों के द्वारा कृष्ण का एक किए परमात्मा जी के सुरक्षता में। तो ये तो हुआ पूतनावध, कृष्ण का गोकुल आना, मैया के पास आना। अब इधर नंद बाबा को देखिए। अब नंद बाबा आए और जब देखे इतना विशाल का ये बड़ा पहाड़, तो उनको आश्चर्य, पहाड़ कहाँ से आ गया, कल तो हम गए थे तो कुछ भी नहीं था, ये इतना बड़ा पहाड़ कहाँ से आ गया, विशाल का है, आश्चर्य हुआ। तब तक से अन्य ग्वाल बाल लोग जो कि उपनंद बाबा और सब लोग जो गोकुल में थे, वो लोग नंद बाबा को आते हुए देखे, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वे लोग दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा के पास जा करके और यह सब बात बतलाए। और ज्यों ही नंद बाबा सुने कि पूतना बालक को ले गई तो उनको मूर्छा आ गया। लेकिन जब वो ग्वाल बाल लोग बंद नहीं किए, सुनाते रहे, मूर्छा आ गई। लेकिन जब सुने कि लाला के हाथ पूतना मारी गई तो मूर्छा से टूट गया। उसके बाद फिर वो सोचने लगे नंद बाबा। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हो ना हो वसुदेव हमारा भाई जो है वो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसे मालूम था कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए हमको वो तुरंत भेजा वहां से आने के लिए। वो जानकार है, ये सब जानता है। और फिर लोगों को बुलाए नंद बाबा और कहे कि देखो भाई, अब इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, नहीं तो लाश बहुत समय तक रहेगा तो सड़ सकता है। तो इसलिए सब लोग आए अपना बड़ा बड़ा कुल्हाड़ी लेकर के और लगे काटने। आप लोग समझ सकते हो कि कितना बड़ा पूतना का शरीर था, कितना कुल्हाड़ी लगा हुआ, कितने ग्वाल बल लगे हुए काटने के लिए। 12 मील मतलब 18 किलोमीटर लंबा था उसका शरीर और 6 किलोमीटर चौड़ा था और 3 किलोमीटर ऊंचा था।
तो इसको काट रहे हैं, तो कितने ग्वाल बाल, कितने कुल्हाड़ी, कितना आरा लगा होगा। फिर लकड़ी लाए, उस पर डाल करके और पुतना के शरीर को जलाना शुरू किए। पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासनम जिघांसयापि हरये स्तन दत्वा आप सदगतिम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह पुतना, इधर तो जला दिए लोग। दह्यमानस्य देहस्य धूमग्रामस्य सौरभ उत्थित कृष्ण निर्मुक्त सपाध्य हृत पापन। यह पापनी पुतना जो कृष्ण को मारने आई थी, जब पुतना का द्रह्यमान, जो उसका शरीर जलाया गया, तो उसके शरीर से बहुत सुगंधित धूम धूमश्चगारु सौरभम, अगरबत्ती का जैसे कोई जलता है तो जितना सुगंधित होता है, वैसा सुगंध आ रहा था, उत्थित निकल रहा था। और हो भी क्यों नहीं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण निर्भुक्त, कृष्ण ने उसका स्तनपान किया था। हालांकि पापनी थी फिर भी। और यही बात था कि सुखदेव गोस्वामी जो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, भागवतम का 2 श्लोक था जो सुखदेव गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी बताया, और अपने मुंह से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। एक तो यह श्लोक, अहो बकियम स्तनकालकूट जिघांसया अपायत अपि असाध्वी। यह असाध्वी बनावटी रूप जो धारण की थी, जो द्वेष के साथ में आई थी, उस बकीय को, उस पुतना का क्या सौभाग्य था। स्तन कालकूट, कालकूट में जहर लगाई थी, उसमें द्वेष था, नकली रूप बना करके आई थी, उसको भी लेभे गति धातृचिता ततुन्या। वह पुतना धात्री का पद प्राप्त की। कृष्ण की 3 धात्री थी, अंबिका, किलिम्बा और अंबिका और किलिम्बा 2 थी, और एक थी उसका मैं नाम भूल रहा हूं। इनमें 3 धात्री थी, जो 3 धात्रियों का गति हुआ था, वह गति पुतना प्राप्त की। यशोदा मैया उस गति को नहीं प्राप्त की। यशोदा मैया उनकी मां थी। पुतना को धात्री गति मिली, न कि मातृ गति। तो सुखदेव गोस्वामी क्लियर किए हैं। यशोदा कृष्ण की संधनी प्रधान स्वरूप शक्ति है, तो उनमें वात्सल्य है, उन्हें मातृ गति मिलेगी। इसको लेभे गति धात्री, धात्री गति को प्राप्त की। लेभे गति धात्री चिताम ततुन्य, उसने धात्री गति को प्राप्त करी। तथा अन्य कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। अरे उनसे दयालु और कौन हो सकता है जिसके शरण में हम जाएं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के शरण में आए, ये पुतना का वध लेकर के। तो पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासनम, कहते हैं पुतना थी कैसी, संसार में बालकों को मारने वाली राक्षसी थी, बालकों का दूध रक्त पान करती थी। जिघांसयापि, उसमें द्वेष था। हरे फिर भी हरे स्तन दत्वा, फिर भी हरि को, भगवान को अपना स्तन पान कराया था, इसलिए सदगतिम, उस सदगति को प्राप्त की, धात्री के पद को प्राप्त की। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो द्वेषी था, बालकों को मारने वाला था, ऐसा व्यक्ति यदि भगवान के कृपा से, भगवान के संग में आने से सदगति प्राप्त कर सकता है, तो फिर हरे कृष्ण वाले भक्तों का क्या कहना है, जो प्रसाद खाते हैं, हरे कृष्ण का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किम पुनः श्रद्धया भक्तया कृष्णाय परमात्मने यच्छन्नम व्रतम किमनु
रक्तास्तन मातरो यथा। फिर भक्तों का तो कहना ही क्या है, जो कि श्रद्धा के साथ में हरि कथा सुनते हैं और हरि भजन करते हैं। ये लोग यक्षण प्रियतम किम्नु, अरे ये कितने प्रिय होंगे। यदि रक्त पान करने वाली पुतना को भी सदगति मिल सकती है तो भक्तों को तो कहना ही क्या है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी हम लोगों को भगवत धाम जाने में कितना समय लग सकता है, कितने समय में हम लोग प्योर डिवोटी बन सकते हैं भगवत धाम। प्रभुपाद पहले इतना बात गए, एक सेकेंड या 1 मिनट है तो हम यदि भक्त बनना चाहें तो बन सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड हमारे ऊपर होता है। इसीलिए हम लोगों को डेली इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमारा मन कितना आज कृष्ण में लगा, कितना माया में लगा। डेली भक्त बनना और न बनना हमारे ऊपर है। यदि हम भक्त बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उसको ही सहयोग करते हैं जो स्वयं सहयोग करता है। तो इस प्रकार से पुतना का गुणानुवाद भागवतम में हुआ है। एक डिवोटी था यहाँ पर, तो हमसे एक बार प्रश्न किया कि प्रभु जी पुतना, कंस, हिरण्यकश्यपु ये इतने पापी लोग थे, फिर भी सुखदेव गोस्वामी इन लोगों का नाम भागवतम में क्यों लाए? नहीं, इतने पापी लोग थे, मतलब कि हम लोग भक्त हैं तो उनसे अच्छे हैं। तो मैं कहा कि नहीं, चिंता मत करो, वो लोग हमसे भी कहीं अच्छे भक्त थे, तभी तो उनका नाम भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जैसे बैरागी आदमी उनका नाम ले रहा है। उनका संबंध भगवान से था, तो हम लोग भी अपना संबंध भगवान से बना करके रखेंगे। 2 प्रकार के भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और पुरुष भागवत। तो पुरुष भागवत वह है जिसका संबंध कृष्ण से बना हुआ है। पुतना को देखिए, कृष्ण से संबंध बनने के चलते उसका नाम यहाँ पर भागवतम के पन्नों पर है। सुखदेव गोस्वामी जैसे बैरागी व्यक्ति उसका गुणानुवाद करते हैं। अब अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब पुतना का शरीर जल रहा था और धुआं निकल रहा था, तो धुआं में इतना सुगंध था कि इर्द गिर्द के जितने भी गांव नगर था सब जगह फैल गया। अब तो ये कहां से आ रहा है, कहां से, सब भागते हुए आए, सब आए नंद गोकुल। तो पुतना ने प्रीचिंग भी किया, मरते दम तक प्रीचिंग विचारी किया। प्रचारक का काम क्या है? लोगों को कृष्ण के पास लाना, यही काम है ना। पुतना मर गई थी, उसका शरीर जलाया जा रहा था, शरीर से धुआं निकल रहा था और धुआं से लोग खींचे हुए आ रहे थे, कहां पर? कृष्ण के पास। तो प्रचार कर रही है पुतना भी प्रचारक। हम लोग का इस प्रचार करने कई एक साधन है। कभी कभी चुप रहकर भी हम प्रचार कर सकते हैं। ये कोई जरूरत नहीं बक हमेशा करते रहे। चुप रहेंगे तो भी प्रचार हो सकता है। 20 लोग बक कर रहे हैं, आप केवल चुप रहो और उसके बाद में थोड़ा 10 मिनट बोलो, उसका ज्यादा असर पड़ेगा। तो प्रचार के अलग अलग तरीके हैं और भक्तों को समझना चाहिए। हम सीखिए पुतना से। पुतना का शरीर जल रहा था तो भी वो प्रचार के, मरने के बाद भी वो प्रचार कर रही है। बहुत लोग आए। ते तत्र नंद सपुत्रमादाय प्रत्यागम उदारधि मूर्धन्य पाग्राय परमा मुदम लेभे क्रुद्वः, हे क्रुद्वः, हे परीक्षित। इस प्रकार से जब नंद बाबा आए गोकुल और उनके पुत्र कृष्ण को अपने गोद में लिए और कृष्ण का मूर्धन्य यानी सिर का वे चुम्बन किए और इस प्रकार से परम आनंद को प्राप्त किए। यो एत पुतना मोक्षम कृष्ण अर्भकम अद्भुतम श्रया श्रद्धया मर्ते गोविंदे लभते रतिम। यो एत पुतना मोक्षम, भगवान कृष्ण के द्वारा ये अद्भुत कर्म
जो हुआ था, पूतना मोक्ष का यह कथा जो है, श्रया श्रद्धया मर्तो, ये संसार के लोग मर्तो, इस मृत्यु संसार के लोग श्रद्धा के साथ में इस कथा को सुने तो गोविंद लभते रतिम, भगवान गोविंद के चरणों में रति उत्पन्न प्राप्त करेंगे। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंसा संहिता दशम स्कंदे पूर्वार्धे पूतनाबद्ध षष्ठमो अध्याय। इस प्रकार से छठे अध्याय में पूतनाबद्ध का लीला समाप्त हुआ। तो इसमें अंत में यही कहा गया है कि श्रद्धा के साथ में जो पूतनाबद्ध का लीला सुनेगा उसे गोविंद लभते रतिम, गोविंद भगवान का प्रेम की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।